भारत तथा नेपाल के बीच तल्ख हो रहे रिश्तों में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली दिन पर दिन नया विवाद पैदा कर इसमें कड़वाहट घोल रहे हैं। नेपाल में भारत के सभी न्यूज चैनल्स को बैन करने के बाद अब नेपाल के प्रधानमंत्री ने बयान दिया है कि भगवान राम भारतीय नहीं नेपाली थे। उन्होंने विवादित बयान में यह भी कहा है कि असली अयोध्या भारत में नहीं बल्कि नेपाल के वीरगंज में है। प्रधानमंत्री ओली के इस बयान के बाद पूरे देश के संत व महात्माओं ने इस बयान का पुरजोर विरोध कर इस बेतुके बयान के लिए नेपाली प्रधानमंत्री ओली को माफी मांगने की बात कही है। नेपाल के प्रधानमंत्री माननीय ओली जी ने जो अभी समाचार पत्रों में और पूरे देश में जो एक बयान देखने को मिला है कि उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया है, और वो बयान ये है कि अयोध्या जो है राम जी की वो नेपाल में है। वो कान खोल करके सुन लें कि हमारे आध्यात्मिकता से वो छेड़छाड़ ना करें। देखिए, मैं श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम पर बैठा हूँ और श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम पीठाधीश्वर भी हूँ। साथ ही रामायण के माध्यम से अगर अपन देखते हैं तो संपूर्ण भारत के ही नहीं संपूर्ण विश्व के सनातन धर्मियों को ये ज्ञात है कि अयोध्या श्री राम जी की जन्मभूमि भारत में है, और इसके लिए भारत का सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट भी जब ये विवाद का समापन होने जा रहा था तो उस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने वाल्मीकि रामायण के माध्यम से ही इस निर्णय को दिया था कि अयोध्या श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में है और वो संपूर्ण राष्ट्र के सनातन धर्मियों की पवित्र भूमि है। जी की जन्मभूमि नेपाल है, तो वो ये सिद्ध कर दें कि वहाँ पर सरयू नदी कहाँ पर बहती है, और वो ये भी जान लें कि जनकपुर जो है वो माँ भगवती राजराजेश्वरी जगतजननी सीता जी का निवास है। और हम तो ये कहेंगे कि सीता जी भारत की बेटी हैं और राम जी जो है वो नेपाल के दामाद हो सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि अयोध्या जो है नेपाल में है। एक बात और कहूँगा कि नेपाल के प्रधानमंत्री को मैं स्वयं सचेत करना चाहता हूँ कि नेपाल भारत का अभिन्न अंग है और वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी अभिन्न अंग है। कारण ये है कि महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने नेपाल को जो है संजीवनी होने का आशीर्वाद दिया था, और वहाँ के राजा वीर विक्रम सिंह जी को उन्होंने राज चलाने के लिए कहा था कि तुम राज्य चलाओ और सिक्का हमारा चलेगा। तो आज भी नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री इस बात से ज्ञात हो जाएं कि जो नेपाल की जो करेंसी है वो हमारी करेंसी है। हमारी मीन्स भारत के महायोगी गोरक्षनाथ जी जो भगवान शंकर जी के अवतार हैं, उन्होंने ही अपने योग बल से अपनी सिद्धियों के माध्यम से नेपाल नरेश को परास्त किया था। तो नेपाल नरेश ने परास्त होकर के ये कहा था कि आप राज्य संभालें। तो महायोगी गोरक्षनाथ जी ने ये कहा था कि नहीं, हम संत हैं, हम राज्य नहीं करते हैं, हम तो जो है निरंतर भ्रमणशील रहते हैं, राज्य तुम चलाओ, सिक्का हमारा चलेगा। तो आज भी नेपाल की करेंसी में श्री 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 गुरु गोरक्षनाथ जी लिखा है, और हमारे कानों के कुंडल और नादी पवित्री शंख चक्र गदा त्रिशूल ये सब उस पर अंकित है। इन समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए वो जनकपुर की तरफ ध्यान दें, और जनकपुर से आगे की बढ़ कर के वो उस तालाब की ओर ध्यान दें कि जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने
धनुष को तोड़ करके और उस टुकड़े को वहाँ फेंका था। इन समस्त बातों को ध्यान दे लें और फिर एक बार वो भारत की पवित्र भूमि पर ध्यान दें और फिर नज़र डालें। और मैं आमंत्रित करता हूँ भारत की तरफ से कि वो एक बार भारत में आए और भ्रमण करें और वो पवित्र अयोध्या में जाकर के देखें कि अयोध्या श्री राम जी की है या अयोध्या नेपाल में है। तो ये जो बयान गलत दिया गया है हम उसकी भर्त्सना करते हैं और पूरे सनातन धर्म की ओर से हम उसका विरोध करते हैं कि राम जी की अयोध्या भारत में है और भारत पवित्र भूमि ऋषि मुनियों का राष्ट्र है, ना कि नेपाल में अयोध्या है। और नेपाल के प्रधानमंत्री ओली असली अयोध्या काठमांडू से 135 किलोमीटर दूर बीरगंज के गांव थोरी में होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के श्लोकों में भगवान राम की जन्मस्थली वाली जिस अयोध्या का वर्णन किया गया है वह सरयू नदी के किनारे बताई गई है, जो कि आज भी भारत के उत्तर प्रदेश में प्रवाहमान है। भगवान श्री राम को नेपाली बताने के बयान के बाद देश भर का संत समाज आक्रोशित है। संत समाज ने नेपाल के प्रधानमंत्री के इस झूठे दावे पर घोर आपत्ति जताई है, जबकि हिंदूवादी संगठनों ने भी नेपाल के प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर उनकी सद्बुद्धि हेतु भगवान से कामना की है। क्या है जो सरयू नदी क्यों नहीं है वहाँ? सरयू नदी का हमारे धार्मिक ग्रंथों में बार बार उसका जिक्र आता है, जगह जगह उसका जो है वर्णन मिलता है कि राम का जन्म सरयू के किनारे अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ जन्मे थे। अब ये जो है नए नए मोड़, तो ऐसे लोगों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। यह एक मेरी तरफ से तो ये है कि ये ओली जी जो कह रहे हैं ना, ये पागलपन है बिल्कुल आज के जो इस तरह से। और हम संत समाज, यहाँ का हिंदू सनातन धर्म के सभी धर्म प्रेमी सज्जन इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि ऐसे लोगों को हम भारत में भी नहीं आने दिया। विवादित बयान दिया गया नेपाल के प्रधानमंत्री ओली जी द्वारा कि राम जी का जन्म हमारे नेपाल में हुआ है, बीरगंज के पास में। तो इसका बड़ा ये निंदनीय उनका कथन है, क्योंकि ऐसा कहीं भी किसी जगह उल्लेख नहीं है कि भगवान श्री राम का नेपाल में जन्म हुआ है। हम वर्षों से तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस का पाठ करते आए हैं, पढ़ते आए हैं और सुनते भी आए हैं कि हमारे प्रभु आराध्य श्री रामचंद्र जी का जन्म सरयू नदी के किनारे अयोध्या में हुआ है, नेपाल में ही जन्मे हैं। तो ठीक है, एक राम जी का मंदिर राम जन्मभूमि के नाम से हमारे सत्य सनातन प्रेमी लोग वहाँ भी बना देंगे और हमारे भारत के लोग वहाँ भी दर्शन करने जाया करेंगे। पर ऐसे नहीं कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि राम जी का जन्म कहाँ हुआ था। राम जी का जन्म अयोध्या में ही हुआ था और वो वहीं के निवासी थे, वहीं के राजा थे। हेडलाइंस टुडे के लिए नीलेश नागर के साथ गगन सिंह की स्पेशल रिपोर्ट।